फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं और ये बेसिकली हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो इसमें इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन जो भी हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक का मतलब है कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या किया है वो सब कुछ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियोस आपको जरूर अच्छे से आनी चाहिए, खास करके बेसिक। तो देखो, क्वेश्चन 11 को पढ़ते थे। ट्रू फॉल्स का बेस क्वेश्चन है, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जस्टिफाई। हमें सिर्फ तीर तुक्का नहीं मारना कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहला पार्ट क्या कहता है, इसमें बेसिकली 5 पार्ट्स हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब बेसिकली देखा जाए ना, इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो बहुत ही सिंपल है कि मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, देखते ही कि tan की वैल्यू 1 से हमेशा कम नहीं होती। देखो मतलब क्या है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो देखो, इसको मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं को दो मेथड से कराऊंगा। पहला मेथड तो सिंपल है कि tan a है, मतलब कि मैं वैल्यू को देख के बता सकता हूँ। बट वो ना, उसमें ना एक दिक्कत है कि ना, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है, वैसे देखा जाए ना, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 में ये टेबल करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ये वाला टेबल है, इसमें कुछ खास एंगल्स पर वैल्यू होती हैं। ठीक है, ये हमने अभी नहीं किया, घबराना मत, ये हमने अभी नहीं किया, ये हम 8.2 मतलब नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर ना tan 60 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वी नो tan 60 डिग्री, ये अभी आपके लिए अजीब है क्योंकि जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये मेरा करवाने का तरीका नहीं है, कि बच्चों को चीज़ पता ही नहीं है और मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार समझ लो, क्योंकि ना कुछ टीचर्स ने इसको ऐसे ही करवाया। बट मैं आपको बाद में जाकर एक्सप्लेन भी करूँगा। देखो, tan 60 पता कितना होता है, √3। √3 होता है 1.732, विच इज़ ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा है। तो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स। तो मैंने अपनी जस्टिफिकेशन भी दे दी। अब मेरी जस्टिफिकेशन भी सुन लो कि मैं इसको ऐसे क्यों नहीं करवा रहा। पहली जस्टिफिकेशन ये है कि ना, देखो, मेरा हमेशा से मोटिव ये रहा है, या मेरा करवाने का तरीका हमेशा ये रहा है कि बहुत सारे टीचर पता क्या करते हैं कि एक वीडियो में सारा बेसिक बता दिया, उसके बाद क्वेश्चंस को क्रैम करने लग जाओ। मेरा तरीका ये है कि पहले 8.1 का बेसिक किया, उसके क्वेश्चंस किए, 8.2 का बेसिक किया, उसके क्वेश्चंस किए। तो ये देखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने 8.2 में करना है, तो ये अभी हमने करना है। और वैसे भी एक और जस्टिफिकेशन दूं, ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी वालों को भी पता, जब उन्होंने बुक लिखी होगी, कि ये टेबल हमने अभी 8.2 में करवाना है और ये क्वेश्चन हम पहले पूछ रहे हैं। मतलब इसकी एक और जस्टिफिकेशन भी हो, किसी और तरीके से भी इसको, मतलब एनसीईआरटी वाले खुद चाहते हैं कि इसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। और वैसे भी मैं आपको इसको और तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में हो सकता है आपको ये एमसीक्यू या केस स्टडी में क्वेश्चन आ जाए कि इसको टेबल के बिना जस्टिफाई करो। आपको पेपर में ये आ सकता है कि tan की वैल्यू हमें लेस देन 1 होती है, ट्रू और फॉल्स, इसको टेबल के बिना जस्टिफाई करो। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा मेथड जो है वो मेरा सुन लो। वी नो, अब आपको पता है कि tan की वैल्यू कितनी होती है। tan a कितना होता है, आप कहोगे सर परपेंडिकुलर बाय बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो P/B। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये जस्ट इतना कुछ इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है, जस्टिफिकेशन अच्छे से दे पाऊँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan a की वैल्यू लेस देन 1 है, इज ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 का साइन यही होता है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P/B लेस देन 1, क्योंकि इसकी वैल्यू P/B होती है। तो B को उधर ले जाओ, तो P लेस देन B। इसका मतलब पता क्या है कि tan की वैल्यू में परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा बेस से कम है। अब इस बात को मैं गलत प्रूव कर दूंगा, आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P की वैल्यू हमेशा बेस से कम होनी चाहिए, ठीक है। बट मैंने आपके सामने ये सिचुएशन रखी है और मेरे अकॉर्डिंग ये जस्टिफिकेशन ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि एनसीईआरटी वालों को भी पता भी अभी हमने टेबल नहीं की है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपको स्कूल में करवाया आप कर सकते हो, मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने P की वैल्यू जानबूझ के 4 इसकी 3 मान ली, मतलब P की वैल्यू ज़्यादा है। अगर ये वैल्यूज़ गलत होती तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो गलत हो जाती है यहाँ पर।
आपको आगे जाके भी बताऊंगा, आपको आगे क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, इसी में शायद सेकंड पार्ट में भी और फिफ्थ पार्ट में भी। तो मैंने इस पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो लग गई, आराम से लग गई, और मैंने tan की वैल्यू निकाली, वो कितनी 4/3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। आई होप ये आपको क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये बहुत ईजी है, आपको पता है कि सीकेंट ए होता कितना है, ठीक है। मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा क्योंकि मैं आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सीकेंट ए आपको पता है, हम हमेशा से ये सीखा है कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग कॉस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस सीकेंट जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो h/b। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, h/b, ठीक है। तो अब हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती। आपने क्या करना है, आपने देखो सबसे पहले ऐसा लिख लो, लेट h की वैल्यू लिख लो 12k। ये हम बेसिक में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको हम k क्यों लिखते हैं, कि ये रेशो है। रेशो की वैल्यू देखो, इसको 12/5 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके 24/10। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, 3 से करूँगा तो 36/15 आएगा। तो इसलिए रेशो की वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि ये वैल्यू क्यों हो सकती है क्यों नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो h² आपको पता है इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब h हमें पता है कितना है 12k, p हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि मैं आपको बताना है। तो ये कितना बनेगा 144k², p² प्लस 25k²। तो p² कितना आ गया 144k² माइनस 25k²। तो ये बेसिकली आ गया 9k²। आगे रह गया 13 में से 2 गए तो 11, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज p की वैल्यू कितनी है कि प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, 119k² मतलब √119k, विच इज़ पॉसिबल, विच इज़ पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल है। अब पॉसिबल, अब आपके मन में ना क्वेश्चन देखो, विच इज़ पॉसिबल, ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ठीक है। देखो पॉसिबल कब नहीं होती, अगर हो सकता है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती। अगर p² की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो ये पॉसिबल नहीं होना था। क्यों नहीं होना था, क्योंकि स्क्वायर जो किसी नंबर का स्क्वायर है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब चेक कर लो, कोई भी एक नंबर ऐसा बता दो जिसका अगर नेगेटिव वैल्यू लूँगा तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। आप चेक कर लो, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, -3 कितना होगा 9। मतलब किसी भी स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। बाकी आपको आज कि आपको फिर में आपके मन में डाउट होगा कि ऐसे कैसे ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल नहीं होगा, आपको फिफ्थ पार्ट में पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट इसको सॉल्व कर देखा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब पॉसिबल है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बातों वाला क्वेश्चन ही है, cos A इज द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। याद करो अपना बेसिक वाली वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन, देखो साइन ये जो एब्रीवेशन है ना, इसको मैंने बताया था, इसको बोलते हैं SINE साइन, इसको हम बोलते हैं कोसेकेंट, इसको बोलते हैं कोसाइन, ये सीकेंट, ये टेंजेंट, ये कोटेंजेंट। तो cos A इज द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेकेंट ए, ये गलत है। ये एब्रीवेशन किसके लिए यूज़ करते हैं हम, कोसाइन के लिए, ठीक है। कॉस, मैं जस्ट जस्टिफिकेशन दे देता हूँ, तो कॉस ए जो है वो एब्रीवेशन यूज़ किसके लिए होती है, कोसाइन के लिए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स, क्योंकि कॉस ए किसके लिए यूज होता है, कोसाइन के लिए, ये बोल रहे हैं कोसेकेंट के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अब ये भी मैंने आपको बताया था, कॉट ए मीन्स कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका मतलब ये होता है। और ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं होती, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फॉल्स, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया, उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं।
अब देखो ये आपका लास्ट पार्ट है, अब इसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो आपका सेकंड पार्ट में थोड़ा बहुत डाउट भी था वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं लेट साइन थीटा। अब देखने में लगता है ये क्वेश्चन ट्रू ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये वैल्यू हो सकती है। अब आपको पता है साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो लिख लेते हैं इसको। तो लेट पी की वैल्यू लिखते हैं हम 4k एंड एच की वैल्यू लिखते हैं 3k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। वैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों में एक बातों में पता लग जाएगा आपको। अब आपको पता है हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये होगा 9k स्क्वायर, ये होगा 16k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 9k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना आ गया, -7k स्क्वायर, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, एज स्क्वायर ऑफ एनीथिंग कांट बी नेगेटिव। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी क्या है, फॉल्स, ठीक है। अब कुछ टीचर इसको ऐसे भी देखो, आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ टीचर इसको ऐसे भी करते हैं कि हाइपोटेन्यूज बिगेस्ट साइड होती है। अब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, कंट्राडिक्शन, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बताया है दोनों तरीकों से क्योंकि जिस तरह से सेकंड पार्ट में था कि सीकेंड की वैल्यू 12/5 पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, तो वहाँ पर हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, तो वहाँ पर हम इसी तरह से देंगे। तो इसे आपको दोनों मेथड आने चाहिए। आप इस तरह से भी दे सकते हो कि स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, आप इस तरह से भी दे सकते हो, जिस तरह से आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। अब देखो आज हमारी 8.1 खत्म है, नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 स्टार्ट करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत छोटी है। जस्ट हमें एक टेबल करना है, कुछ भी नहीं है, बेसिक हम सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो को लेके कोई भी डाउट है या पहले भी जितना भी कुछ किया हमने मैथ्स में, आपको कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।